हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे ईटेक्स हेल्पलाइन पे। और मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहित गुप्ता। होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस की डेट बढ़ा के 30 जून 2020 कर दी थी। उसी कड़ी में एक रिपोर्टिंग होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएफटी कहते हैं, जिसकी रिपोर्टिंग फॉर्म 61A में जाती है। हालांकि इन रूटीन इसकी ड्यू डेट 31 मई 2020 थी, लेकिन ड्यू टू द टैक्स ऑर्डिनेंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट और कोरोना की ड्यू डेट्स इंक्रीज होने की वजह से इसकी डेट बढ़ के 30 जून 2020 हो गई थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। हम देखेंगे कि एसएफटी ऑनलाइन कैसे भरते हैं, किन किन लोगों को एसएफटी भरना होता है। आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सर्कुलर नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 जो 5 अप्रैल 2018 को इशू किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर सेक्शन 285BA के अंदर रेड विद रूल 114E के साथ आपको स्पेसिफाइड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी होती है। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें फॉर्म 61A में रिपोर्ट करनी होती है और किस किस को रिपोर्ट करनी होती है, आज हम वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आती है पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेजेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटेड टू 10 लाख रुपीज़ और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो हर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स को और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ये रिपोर्टिंग करनी होती है। दूसरा, कैश डिपॉजिट एग्रीगेट ऑफ 10 लाख रुपीज़ और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर आपके किसी भी खाते में करंट अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट मीन सेविंग बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट हुआ है तो बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को और पोस्ट मास्टर को ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 61A में रिपोर्ट करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी टैक्स पेयर ने अगर अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 61A के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू रिपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद वन और मोर टाइम डिपॉजिट्स ऑफ ए पर्सन एग्रीगेटेड टू 10 लाख रुपीज़ और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए पर्सन। अगर 10 लाख से ज़्यादा का कोई भी टाइम डिपॉजिट है अदर देन टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल, तो एक साल में अगर 10 लाख से ज़्यादा का कोई भी आपका फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 61A में रिपोर्ट होता है। कौन कौन रिपोर्ट करता है? कोई भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट मास्टर, निधि फंड, NBFCs, ये सब लोग फॉर्म 61A के अंदर ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू एनी अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 1 लाख रुपीज़ और मोर इन ए कैश, 10 लाख रुपीज़ और मोर बाय एनी अदर मोड अगेंस्ट बिल रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर क्रेडिट कार्ड इशू टू दैट पर्सन इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो बात समझिए, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और 1 लाख से ज़्यादा का बिल आपने कैश में जमा किया है या 10 लाख से ऊपर का आपने एक्सपेंडिचर किया है अपने सारे क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, तो ये चीज़ भी क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू फॉर्म 61A में। देन फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 टॉक्स अबाउट रिसीट्स फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एनी अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज़ और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्वायरिंग बोर्ड्स और डिपेंचर्स इशूड बाय ए कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स खरीदे हैं 10 लाख से ज़्यादा, तो उस कंपनी की ड्यूटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को STF फॉर्म के थ्रू फॉर्म 61A में रिपोर्ट करे आपकी ट्रांजैक्शन को। देन अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा के म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो कंपनी जो इशू कर रही है वो म्यूचुअल फंड, वो उन चीज़ों को रिपोर्ट करेगी। साथ के साथ अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा के शेयर्स खरीदे हैं किसी भी कंपनी के, तो उस केस में भी कंपनी को इंटीमेट करना है वो शेयर अमाउंट जो उनको रिसीव हुआ है उस इंसान के बारे में फॉर्म 61A में। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के या किसी भी कंपनी के 10 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हैं, तो आप समझिए वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाती है फॉर्म 61A के थ्रू। इसके अलावा अगर बाई बैक ऑफ शेयर किए हैं किसी भी कंपनी ने 10 लाख से ज़्यादा के,
तो उस केस में भी वो बायबैक ऑफ शेयर की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू रिपोर्ट होती है। म्यूचुअल फंड का दोस्तों हमने देख लिया है। देन अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर साल में फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया है 10 लाख है उससे ज़्यादा का, तो वो भी अथराइज्ड पर्सन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा फॉर्म 61A में। सो रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज कार्ड और एक्सपेंसेस इन सच करेंसी थ्रू ए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और थ्रू इशू ऑफ ट्रेवलर चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज़ और मोर। तो बात समझिए, आप कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई इंडिविजुअल है, अगर 10 लाख से ज़्यादा का फॉरेन एक्सचेंज का आपकी ट्रांजैक्शन हुई है तो ऑथराइज्ड पर्सन जो है जो उस ट्रांजैक्शन में डील कर रहा है वो आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा फॉर्म 61A के थ्रू। अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है 30 लाख से ऊपर से ज़्यादा की वैल्यू का, तो सब रजिस्ट्रार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों जो पॉइंट नंबर 11 है, ये पॉइंट नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जनरली सभी बिजनेस कम्युनिटीज़ के पर्सनस के ऊपर एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है कि रिसीप्ट ऑफ कैश पेमेंट exceeding 2 lakh rupees or for sale by any person of goods or services of any nature other than specified in serial number 1 to 10। तो अभी जो हमने 10 के 10 क्लोजेस देखे, उन 10 के अलावा अगर कैश में 2 लाख से ज़्यादा का आपने सेल किया है कुछ भी, तो वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है फॉर्म 61A के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। और ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? एनी पर्सन हु इज लायबल टू बी ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 44AB में जिसका भी ऑडिट होता है इनकम टैक्स में, उन सभी लोगों को 2 लाख से ऊपर मिली हुई कैश रिसीट्स जितनी भी हैं सेल के अगेंस्ट, उन सब की ट्रांजैक्शन जो है वो फॉर्म 61A में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट करनी है। तो ये पॉइंट नंबर 11 जो है ये बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पहला साल नहीं है, ये तीसरा साल है जब ये रिपोर्टिंग जा रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपने किसी पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट 2 लाख से ऊपर का कैश रिसीव किया है, तो उस चाहे वो इंस्टॉलमेंट में किया हो, एक साथ किया हो, तो आपको उस बंदे की इन्फॉर्मेशन, उस पर्सन की, टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करनी है 30 जून 2020 से पहले। जो इन जर्नल 31 मई 2020 है, तो 30 जून 2020 से पहले पास ऑन करनी है फॉर्म 61A के थ्रू। सो फ्रेंड्स, ये 11 के 11 क्लोज थे जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के ऊपर एप्लीकेबल हैं। अब हम इनके कोड देख लेते हैं कि जब आप फॉर्म 61A भरेंगे तो इनके कोड क्या क्या है। STF 01 जो है दोस्तों वो डिमांड ड्राफ्ट का पे ऑर्डर का है। STF 02 जो है वो परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इन कैश का है। STF 3 जो है वो कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट है। STF 4 जो है वो कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट है। STF 5 जो है वो टाइम डिपॉजिट का है। STF 6 जो है वो पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड है। STF 7 जो है वो परचेज ऑफ डिबेंचर्स। STF 8 जो है वो परचेज ऑफ शेयर्स। STF 9 जो है वो बायबैक ऑफ शेयर्स का है। STF 10 जो है वो परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स का है। STF 11 जो है वो परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी का है। STF 12 जो है फ्रेंड्स वो परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। STF 13 जो है वो कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने अभी डिस्कस किया, कैश पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2 लाख से ऊपर का अगर आपने रिसीप्ट किया है सेल के अगेंस्ट कुछ भी कैश में और आप इनकम टैक्स में आपका ऑडिट होता है, तो उस केस में आपको STF नंबर 13 रिपोर्ट करना है। STF 14 जो है फ्रेंड्स ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए था, उसके बाद ये रिटेंडेंट हो गया है। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन की तरफ। फॉर्म हम देख लेते हैं और किस वेबसाइट पे हमें ये सारी की सारी रिपोर्टिंग करनी है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सेक्शन 285BA इसके ऊपर एप्लीकेबल है, जैसा हमने डिस्कशन किया। ऑब्लिगेशन टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SFT हम बोलते हैं। दूसरा रूल 114E जो है वो फॉर्म 61A की बात करता है, और जो फॉर्म 61A है फ्रेंड्स वो फॉर्मेट है रिटर्न फाइलिंग का, प्लस उसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं। अगर हम कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं इस रिटर्न को फाइल करने में, तो देर इज़ ए पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर इन जर्नल 31 मई तक आपने फाइल नहीं की और आपके ऊपर एप्लीकेबल थी, और 30 जून 2020 तक इस साल आपने फाइल नहीं की है और आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ₹100 पर डे इसका डिफ़ॉल्ट की आपकी फ़ीस लगेगी।
पेनल्टी और नॉन कंप्लायंस टू नोटिस, अगर आपको नोटिस आता है और आप कंप्लायंस नहीं करते तो 500 रुपये पर डे की पेनल्टी है। और पेनल्टी ऑफ ₹50,000 फॉर प्रोवाइडिंग इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट की है तो 50,000 रुपये तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है नॉन कंप्लायंस की। तो ये बड़ा ही सीरियस कंप्लायंस है फ्रेंड्स, और आपको अपनी रिकॉर्ड्स चेक करने हैं अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है। स्पेसिफिकली 13 नंबर STF 13 जो हमने डिस्कस किया कि अगर आप एक नॉर्मल टैक्स ऑडिट वाले असेसी हैं और आपने 2 लाख से ऊपर का किसी भी इंडिविजुअल किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपने कैश रिसीव किया है तो आपको वो ट्रांजैक्शन फॉर्म 61A के अंदर रिपोर्ट करनी आपके लिए मैंडेटरी है। साथ के साथ मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपकी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो SFT के फॉर्म में एप्लीकेबल हो तो उस केस में आपको ये फॉर्म फाइल नहीं करना, ये फॉर्म नील के केस में फाइलिंग करना मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन फॉल करती है तो ही आपके इसको फाइल करना है। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली इस फॉर्म को फाइल कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, दिसंबर 2015 में ये फॉर्म नोटिफिकेशन नंबर 95 के थ्रू ये एप्लीकेबल हुआ था। देन रजिस्ट्रेशन फॉर फाइलर्स 30 दिसंबर 2016 को आ गया था और एक्सप्लेनेशन और गाइडेंस जो है वो 17 जनवरी 2017 की नोटिफिकेशन में दी गई थी। ये सारी की सारी नोटिफिकेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्म फाइल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ITD REIN REG एंड अपलोड फॉर्म 61 एंड 61A। जब आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो वो आपको गाइड कर देगा कि फॉर्म 61A की तरफ, ये आप फॉर्म 61A आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ के साथ इंस्ट्रक्शन भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी। उस केस में फ्रेंड्स यूनिक ID विल बी इशूड, 16 डिजिट की यूनिक ID होती है, ये आपको इशू होगी। पैन और टैन बेस्ड ये आप इशू आपका अप्लाई कर सकते हैं। सो एंटिटी हैविंग पैन कैन टेक ओनली पैन बेस्ड, और अगर आपके पास पैन नहीं है मतलब आप गवर्नमेंट एंटिटी है तो देन आप टैन बेस्ड इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप ITD रिपोर्टिंग वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सबसे पहले आपको लॉग इन टू E-फाइलिंग पोर्टल जाना है। यूज़र ID एंड आपको अपना पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आज के दिन अभी डेट ऑफ बर्थ इसमें ऑप्शनल है। देन आप माई अकाउंट में जाएंगे और मैनेज ITD REN पोर्टल पे जाएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे यू विल सी जनरेट न्यू ITD REN। तो यहाँ पे आप जाके नया अपना ITD REN अपना जनरेट कर लेंगे यहाँ जाके, एंड देन आफ्टर दैट जनरेशन यू हैव टू प्रिपेयर योर SFT फॉर्म। सो पार्ट A SFT फॉर्म का जो फ्रेंड्स है वो दैट कंटेन स्टेटमेंट डिटेल्स which is common to all the transaction times. Then part B talks about person based reporting. Then part C talks about asset based reporting and part D talks about immovable property transaction reporting. तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सा पार्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। आपने बहुत सारे ऐसे SFT फॉर्म्स के ऑप्शंस देखे, जो फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है आपको वो वाला पार्ट ही फिल करना है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो टैक्स पेयर 44 AD में फॉल करते हैं उनको कौन से वाला पार्ट भरना है और कैसे भरना है। बिफोर दैट हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली कौन सी वेबसाइट पे जाके हमें ये फॉर्म भरना है। तो आप जब आपको वेबसाइट खोलनी है report.insight.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा रजिस्टर का ऑप्शन, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा मिलेगा आपको लॉगिन का ऑप्शन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो देन आप यहाँ से लॉगिन करके अपना फॉर्म 61A यहाँ पे फाइल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है रिपोर्टिंग पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इस वेबसाइट का URL है report.insight.gov.in। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी आप वहाँ रीडायरेक्ट हो सकते हैं, और डायरेक्ट गूगल पे भी अगर आप इसको डालेंगे, इस लिंक को URL ब्राउज़र में डालेंगे तो ये भी आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। अब हम देखेंगे कि फॉर्म 61A के अंदर हमें क्या फाइल करना है। जब आप फॉर्म 61A SFT का यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे, जैसा कि हमने पीछे अभी डाउनलोड की थी, तो ये यूटिलिटी कुछ इस तरीके से खुलेगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन आएगा, आपको वहाँ सिलेक्ट करना है कि आप कौन से वाले मोड में ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं SFT 13 वाला केस फ्रेंड्स, SFT 13 कैश पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जैसे ही SFT 13 वाला फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला SFT 13 वाला ऑप्शन आपका आपके सामने खुल जाएगा।
तो ये SFT 30 वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे हमें SFT 13 ध्यान रखना है। अगर आप एक कंपनी है, अगर आप कंपनी है और आपने शेयर्स इशू किए हैं तो ये वाला SFT 008 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिपेंचर इशू करते हैं तो SFT 007 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने बायबैक ऑफ शेयर किए हैं तो SFT 009 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पर्टिकुलर केसेस हैं जो जनरली एक टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और इन केसेस में फ्रेंड्स SFT 007 के केस में पार्ट बी आपको रिपोर्ट करना है, 008 के केस में भी पार्ट बी, 009 के केस में भी पार्ट बी, और अगर कैश डिपॉजिट का केस है तो उस केस में भी आपको पार्ट बी में रिपोर्टिंग करनी है। अब हम देखेंगे पार्ट बी। फ्रेंड्स हम जाएंगे सीधा पार्ट बी के ऊपर। सो फ्रेंड्स ये यूटिलिटी है, रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फॉर्म 61A। सो इसमें सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया कि आप कौन से वाला फॉर्म भरना, कौन से वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमने STF 13 सिलेक्ट किया। देन पार्ट ए विच इज़ मैंडेटरी, आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी नेम, ITD-REN ID भरनी है। देन स्टेटमेंट टाइप, आपको न्यू स्टेटमेंट भर रहे हैं, करेक्शन भर रहे हैं। देन स्टेटमेंट नंबर, और फिर अगर करेक्शन है तो रीजन ऑफ करेक्शन, और फिर देन रिपोर्टिंग डिटेल्स आपको यहाँ पे सारी की सारी अपनी डालनी है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफिसर डिटेल्स डालनी है, जो भी आपका प्रिंसिपल ऑफिसर है। जब आप इसको भर लेते हैं तो देन आप पार्ट बी की तरफ शिफ्ट होंगे। पार्ट बी टॉक्स अबाउट द ट्रांजेक्शन जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं जिस भी बंदे की। यहाँ पे आप ऐड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे, और सबसे पहले रिपोर्टिंग सीरियल नंबर, पर्सन का नाम, कस्टमर आइडेंटिटी, फादर्स नेम, जिसके ऊपर ऐड है फ्रेंड्स वो मैंडेटरी है आपका। देन उसकी डिटेल सारी की सारी आप यहाँ पे सब की सब भर देंगे, तो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। देन एग्रीगेट ग्रोस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्सन एंड एग्रीगेट ग्रोस अमाउंट पेड टू दैट पर्सन। तो दिस इज द रिपोर्टिंग कॉलम, दिस इज द रिपोर्टिंग कॉलम। आप यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, उस बंदे के नाम, पैन डिटेल सारी कुछ डालने के बाद यहाँ पे आप उसकी रिपोर्टिंग की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। जब आप सारी की सारी अपनी ट्रांजैक्शंस इसमें फिल कर देंगे, देन उसके बाद यू कैन वैलिडेट द रिटर्न एंड देन यू कैन जनरेट द XML। सो उसके बाद आप अपनी उस रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे ही आपने सारी की सारी अपनी ट्रांजैक्शन डाल दी, देन you have to validate and then you have to generate the XML. Once you will generate the XML, then you have to upload this to the ITDN portal। जैसा हमने डिस्कस किया, जैसा हमने देख, so this is the ITDN portal। आप इस पोर्टल पे जाएंगे और आप अपनी उस ट्रांजेक्शन को, आप अपनी उस रिटर्न को, फॉर्म 61A को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। सो फ्रेंड्स ये सारा का सारा प्रोसीजर है इस फॉर्म 61A को फाइल करने का। We have informed you about the law. We have discussed all the transactions which can be reported in Form 61A। एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए जिसका टैक्स ऑडिट होता है उस पर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स एप्लीकेबल होती है, एक कंपनी के लिए कौन कौन से स्पेशल केसेस है वो हमने डिस्कस कर लिए। इसकी यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करके इसको फिल करना है और कहाँ पे इसको अपलोड करना है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने बड़े सारे FAQs वगैरह और ट्यूटोरियल्स वगैरह, ट्यूटोरियल वीडियोज़ है, ट्रेनिंग मटेरियल है, यूज़र मैनुअल है, इसका सब कुछ आप वो सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। देन यू कैन फाइल योर रिटर्न हेयर। आपकी कोई भी क्वेरी होती है फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो आपको ये फाइल करनी है, अदरवाइज इसके ऊपर हैवी पेनल्टी है नॉन फाइलिंग के लिए। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो नील की फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, यू कैन स्किप दैट पार्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।